अपनी सनक और नफरत की आग में बेइंतहा खून खराबा और कत्लेआम मचाने वाला औरंगजेब अपनी जिंदगी की आखिरी दिनों में अपने आप से ही नफरत करने लगा था। मृत्युशैया पर पड़े औरंगजेब ने आखिरी वक्त में अपने बेटे आजम शाह और मोहम्मद कमबख्श को ऐसे कई खत लिखे थे जिससे न सिर्फ उसकी बेबसी बयां होती है बल्कि ये भी जाहिर होता है कि अपनी ही लगाई आग में वो किस कदर जल रहा था। दरअसल इन दिनों विक्की कौशल की फिल्म छावा की धूम मची है। फिल्म छावा में छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज की वीरता, साहस और उनके बलिदान की प्रेरक कहानी दिखाई गई है। साथ ही दिखाई गई है मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता की दिल दहला देने वाली दास्तां। क्रूरता इतनी कि सत्ता हथियाने के लिए औरंगजेब अपने भाइयों को भी मरवा देता है, अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लेता है। सबको शक की निगाह से देखने वाला औरंगजेब अपने बेटों पर भी यकीन नहीं करता था। अपने शासनकाल में उसने बेइंतहा खून खराबा किए। इस्लामिक नज़रिए से शासन चलाने वाले औरंगजेब ने तमाम मंदिरों को तोड़ा। उसने हिंदुओं के लिए कई तरह के सख्त नियम बनाए, उन पर कहर बरपाता रहा। लेकिन अपनी ही सनक में धीरे धीरे अपना सब कुछ गंवा देने वाला औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बेहद बेबस और असहाय हो गया था। उसका खजाना भी खाली हो चुका था। बुढ़ापे की वजह से वो बीमार रहने लगा, शरीर से भी लाचार हो चुका था। ये वो वक्त था जब उसकी सेना ही उसका मजाक बनाने लगी थी। उसके रक्त रंजित इतिहास का ये वो अध्याय है जब अपने मृत्युशैया पर बेबस पड़ा औरंगजेब अपने ही खून खराबे की आग में जलता रहा था। हालांकि फिल्म छावा में औरंगजेब की जिंदगी के इस हिस्से की कहानी नहीं दिखाई गई है, लेकिन अमेरिकी इतिहासकार स्टैनली अल्बर्ट वोलपर्ट ने अपनी किताब ए न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया और राम कुमार वर्मा ने अपनी ऐतिहासिक एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात में इन बातों का जिक्र किया है। मृत्युशैया पर पड़े औरंगजेब ने अपने आखिरी दिनों में अपने बेटे आजम शाह और मोहम्मद कमबख्श को ऐसे कई खत लिखे जिनसे ये जाहिर होता है कि अपने नफरत की आग में बेतहाशा कत्लेआम मचाने वाला औरंगजेब अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कितना बेबस था और अपने आप से ही नफरत करने लगा था। किताब रुखाते आलमगीरी में औरंगजेब के ऐसे ही खतों का संग्रह है। क्या है इन खतों का मजमून, आइए संक्षेप में एक नज़र डालते हैं। अब मैं बूढ़ा और दुर्बल हो चुका हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे करीब बहुत से लोग थे, लेकिन अब मैं अकेला जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। मुझे आज उन लम्हों का दुख है जिन लम्हों में मैं अल्लाह की इबादत को भुलाता रहा। मैंने लोगों पर जुल्म किया, मैंने किसी का भला नहीं किया। मेरा जीवन ऐसे ही निरर्थक बीत गया। भविष्य को लेकर मुझे कोई उम्मीद नहीं रह गई है। ज्वर अब उतर गया है, लेकिन शरीर में अब सूखी चमड़ी के अलावा कुछ रह नहीं गया है। इस दुनिया में मैं कुछ भी लेकर नहीं आया था, लेकिन अब पापों का भारी बोझ लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि अल्लाह मुझे क्या सजा देगा, लेकिन लोगों को मैंने जितने भी दुख दिए हैं वो हर पाप और बुराई जो मुझसे हुआ है उसका परिणाम मुझे भुगतना होगा। मैं वली हजरत हसन की दरगाह पर एक चादर चढ़ाना चाहता हूँ। अपनी पाप की नदी में डूबा हुआ मैं रहम और क्षमा की भीख मांगना चाहता हूँ। इस पाक काम के लिए मैंने अपनी कमाई का रुपया अपने बेटे आजम के पास रख दिया है। उससे रुपए लेकर ये चादर चढ़ा दी जाए। टोपियों की सिलाई करके मैंने 4 रुपए 2 आने जमा किए हैं। ये रकम महालदार इलाही बेग के पास जमा है। इस रकम से मुझ गुनाहगार पापी का कफन खरीदा जाए। कुरान शरीफ की नकल लिखकर मैंने 350 रुपए जमा किए हैं। मेरे मरने के बाद ये रकम फकीरों में बांट दी जाए। ये पवित्र पैसा है, इसलिए इसे मेरे कफन या दूसरी चीज़ों पर ना खर्च किया जाए। नेक राह को छोड़कर गुमराह हो जाने वाले लोगों को आगाह करने के लिए मुझे खुली जगह पर दफनाकर मेरा सिर खुला रहने देना, क्योंकि परवरदिगार परमात्मा के दरबार में जब कोई पापी नंगे सिर जाता है तो उसे दया जरूर आ जाती होगी।